नहीं, मैं जानबूझ के आया हूँ क्योंकि ऐसे जो कार्यक्रम है सारे देश में होना चाहिए, क्योंकि नीतिमत्ता जो स्तर नीचे जा रहा है वो उसको उठाने के लिए ऐसे कार्यक्रम काम में आते हैं और समाज के लिए बहुत उपयोगी है। सही का एक एक बात तो पक्का है, इससे कोई नुकसान नहीं है, होगा तो फायदा ही होगा। और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है उसका कुछ तो इफेक्ट है। और ये मंत्र तंत्र जो है, मंत्र जो है, ये एक पावर ऑफ कंसंट्रेशन ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसका बेनिफिट होना चाहिए। कितना होगा इफेक्ट, कितना फायदा मिलेगा वो नहीं, लेकिन कुछ तो फायदा जरूर। युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये जो सब बाकी हमारे सोशल मीडिया है, ये है, इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इसमें एक अध्यात्म के बारे में कुछ तो सिखाना चाहिए, ताकि और ये मदरसा वगैरह जो है इसको सबको बंद करना चाहिए, क्योंकि मदरसा में जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत गलत तरीके से दी जाती है। और इसलिए इसमें हमारे स्कूलों में कुछ तो ऐसा अध्यात्म का हमारा जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो बोलते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग के कुछ तो प्रोग्राम होने चाहिए। यह आज का जो आयोजन है यह श्री राजमातंगी महायज्ञ आयोजित किया गया है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर के प्रांगण में ये यज्ञ का आयोजन हुआ है। 8000 से भाविक लोग पूरे महाराष्ट्र से इस यज्ञ में उपस्थित है। अनेक मान्यगण इस यज्ञ में उपस्थित है। श्री राजमातंगी देवी जो है ये 10 महाविद्याओं में से 9वीं देवी है और इसको 10 महाविद्या में प्रधानमंत्री देवी के रूप में जाना जाता है। और प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि राष्ट्र का रक्षण। और श्री राजमातंगी देवी का जब भी हम बड़ा महायज्ञ करते हैं तो राष्ट्र की रक्षा होती है और राष्ट्र के ऊपर जितने भी आक्रमण करने वाले लोग हैं, अपने जो शत्रु है, उनका विनाश होता है। और हमारी यज्ञ की संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है, इसका पुनरुज्जीवन यानी लोगों के मन के अंदर उसके प्रति आस्था भाव ये जागरूक करने का कार्य आज सनातन संस्था ने किया है। इस यज्ञ में सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद प्रब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी सतशक्ति बिंदा सिंह जी और चित शक्ति अंजलि गाडगिल जी उपस्थित है। इसी के साथ सोटी सोमनाथ का जो शिवलिंग है, इसके प्राचीन जो अवशेष है वो यज्ञ स्थल पे दर्शन के लिए रखे हुए हैं। यह इस यज्ञ की विशेषता है। बहुत आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा इसका प्रचार प्रसार होगा। सोटी सोमनाथ का दर्शन आज भी हजारों लोग इस यज्ञ के प्रांगण में भाव रूप से ले रहे हैं। देखिए कि एक दूसरी लकीर को अगर आपको छोटा दिखाना है, उसके सामने बड़ी लकीर होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों ने जितना भी उनके पंथ का वो आचरण करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, अपने धर्म के लिए कितनी कट्टरता से पंथ के लिए लड़ते हैं, जान दे देते हैं। आज इस देश में 100 करोड़ हिंदू है, तो हम मानते हैं कि हमारा दायित्व है, सनातन संस्था यह मानती है कि 100 करोड़ हिंदुओं के अंदर अपने धर्म के प्रति उनके अंदर एक शास्त्रीय दृष्टिकोण को जागरूक करना। हमारे लोग भाविक निश्चित रूप से है, लेकिन हमारे धर्म के बारे में जानना, जैसे यज्ञ संस्कृति है, ये यज्ञ संस्कृति लुप्त तो हो रही थी, तो इसके लिए आज सनातन संस्था ने के आश्रम में भी हमारी स्वयं की वैदिक पाठशाला है कि अगर हम यज्ञ संस्कृति को पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं, उसको वापस सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए इतने बड़े आयोजन का इतना बड़े आयोजन का बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए सनातन संस्था का एक प्रयास है। सबसे पहले तो भारत में हमारी जो हिंदू संस्कृति रही है, सबसे पहले यज्ञ की ही संस्कृति रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले से ये माना जाता है कि देवता जो है वो वायु रूप होते हैं और देवताओं को उनकी जो हवी होती है या उनका जो खाद्य जो होता है वो अग्नि अपनी वायु रूप में करके वो पहुँचाता है। तो अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य होते हैं उनका यज्ञ में हवन किया जाता है, तो उनका जो उसमें से वायु रूप बनता है उसके द्वारा देवताओं की पुष्टि होती है। और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो है वातावरण जो है वो अच्छा होता है। वहाँ जिसको हम कहेंगे कि सुख समाधान जो है वो सबको मिलता है। आमतौर पर कैसे होता है कि निजी साधना जब होती है तो मैं अपना भगवान का नाम जप करूँगा, मेडिटेशन करूँगा तो मेरे अपने लिए होगा। लेकिन यज्ञ हमारे यहाँ पर यज्ञ की संस्कृति ये रही है कि कुछ लोग यज्ञ करेंगे तो पूरे विश्व को उसका लाभ होगा। और यज्ञ में जब संकल्प किया जाता है तो संकल्प बहुत बड़ा महत्व का रहता है,
तो इस यज्ञ का जो संकल्प है कि भारत में देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग, जैसे कोई बीमार ठीक होना है, योगा वाला योगा उसको सिखाएगा, होम्योपैथी वाला उसको अपनी मेडिसिन देगा, एलोपैथी वाला अपनी बात बताएगा। वैसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर कोई तो सीमा पर जाकर के लड़ नहीं सकता है, लेकिन राष्ट्र को बल देने की जो बात आती है वो बल इसके द्वारा, जब हमारे देवता संतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से ये बल उनको मिलेगा। तो इसके लिए ये यज्ञ जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं और आज यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग आए हैं। तो मुंबई जैसे हम देखते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर ये यज्ञ होना, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर से बाजू में ही सिद्धि विनायक देवता का मंदिर है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर साक्षात विनायक भी है और साक्षात माता का यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यज्ञ भी हो रहा है। तो राजमातंगी जो देवता है, आमतौर पर लोगों ने सुना है त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, तो ये जो है ये तांत्रिक मार्ग के यज्ञ होते हैं अधिकतर रूप में। लेकिन ये जो यज्ञ है ये सात्विक रूप का यज्ञ है, लेकिन इसका उद्देश्य राष्ट्र के हित में है। भारत की सुरक्षा हो, भारत की सुरक्षा के लिए जो लड़ने वाले हैं या भारत की सुरक्षा का हित चाहने वाले हैं, भारत के जो राजनेता हैं उनको अच्छे विचार मिले, उनको जिसको हम कहेंगे कि अच्छा बल मिले और भारत सुरक्षित रहे, तो ये कुल मिलाकर के इस यज्ञ का उद्देश्य है। देखिए एक बात तो ये है कि लुभावनी चीज़ें लोगों को सबको अच्छी लगती है और आज का दौर ये रहा है कि रील्स में कितने आपके फॉलोअर्स बने हैं, कितने विजिटर्स हुए हैं, ये सब देखना जो है वो आज की परिस्थिति में है। लेकिन कहीं पर भी जाएंगे ना, सबको मूल पर ही आना पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं विदेश के इतने सारे लोग, सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसा, जूलिया रॉबर्ट जैसे हॉलीवुड के एक्टर्स जो है भारत में आ रहे हैं और भारत में आकर के यहाँ पर गुरु परंपरा को मान रहे हैं, यहाँ पर आकर के विधि कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आज लुभावनी चीजों में कोई 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया तो धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई उनको ऐसे बता रहा है कि ये प्यार की चीज में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो षड्यंत्र है, षड्यंत्रकारी हमेशा से रहे हैं, चाहे वो धर्म अधर्म का कोई भी समय का युद्ध देख लेंगे, चाहे राम रावण का युद्ध हो या इस प्रकार से। रावण ने क्या किया था? रावण ने भी सीता माता का जो छल करके लेके जाने का प्रयास किया था। लेकिन ये जो बात है कि प्रभु श्री राम ने उसको उसका उत्तर भी दिया और उसका प्रतिशोध भी लिया। तो ये जो चीजें हैं ये हिंदू समाज भूल रहा है कि आपकी घर की बहू बेटी, इनको जब कोई उठा करके लेके जा रहा है या इनको बरगला करके कोई अपने मजहब में लाने का प्रयास कर रहा है, तो ये केवल धर्म पर नहीं है, राष्ट्र पर आक्रमण है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या बदलाव के कारण से हमने देखा है कि एक अलग देश बन चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में ये केवल हिंदू लड़कियों के बारे में नहीं मान करके ये राष्ट्र पर आक्रमण है, ये मानना चाहिए। अभी मैंने हाल ही में मुंबई और पूना में कॉरपोरेट जिहाद पर बड़े लेक्चर्स लिए, बहुत सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड की लड़कियां इसमें आई थी। तो आज जो हम देख रहे हैं कि लुभावनी चीज़ों के पीछे जो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड में जब हमारी बेटी जाती है तो आमतौर पर लोगों को लगता था कि भाई मेरी बेटी तो इंजीनियर हुई है, अच्छी पढ़ी लिखी है और फिर उसको बहुत अच्छा जॉब मिला है। तो आज जो है ये भ्रम लोगों का टूट चुका और आज लोगों को पता चल रहा है कि जिहादी जो होते हैं वो अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के भेष में भी होते हैं और टीसीएस जैसे कंपनी में वो इंजीनियर के भेष में भी होते हैं, क्योंकि जिहाद का कपड़ों से लेन देन कोई संबंध नहीं है। उनका जो विचार मानसिकता, जो जिहादी मानसिकता, उससे संबंध है। और इसलिए हिंदू समाज ने ये समझना चाहिए कि जिहादी कहीं पर भी हो सकते हैं और इस गंभीरता को लेकर के इस पर विचार होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सरकार को भी हम कई बार कह रहे हैं कि जो एंटी लव जिहाद कानून बना है उसको जल्दी से लागू करें। और ये निदा खान को अरेस्ट करने में इतना समय चला गया, फिर भी पुलिस ने अपनी क्षमता लगाई। नासिक के पुलिस कमिश्नर का तो मैंने कई बार अभिनंदन किया है कि इतना उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किया, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आज लोगों के सामने आ रही है। हम कॉरपोरेट जिहाद के लेक्चर लेकर के, कल भी हमारा बैंगलोर में लेक्चर हुआ तो बहुत सारे लोग आए थे उसमें। तो हिंदू समाज को जागरूक करना आवश्यक है
क्योंकि ये बॉलीवुड और इन सब के पीछे हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स जो है, कई सारे इन्फ्लुएंसर है वो मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे गलत संदेश जा रहा है, उसको सुधारना आज आवश्यक है। और इसको मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये केवल हिंदू धर्म के लड़कियों की समस्या न मान करके ये राष्ट्र की समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज अगर हम देखें तो पूरे विश्व की अवस्था एक युद्ध के माहौल में हम जी रहे हैं। उसके ऊपर हमें अगर मात करके और हमें अपना अस्तित्व, अपना राष्ट्र और संस्कृति का अगर रक्षण करना है तो किसी शक्ति की उपासना की आवश्यकता है। आज का जो यज्ञ हो रहा है, यह यज्ञ एक शक्ति उपासना का ही प्रतीक है। ईश्वर से प्राप्त हुई यह शक्ति को हम दुष्टों के विनाश के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे।